नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मैं सृष्टि आपके लिए लाई हूँ उत्तराखंड की बड़ी खबरें। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर तोता घाटी के पास राजस्थान के 5 युवकों को जानलेवा करतब दिखाने के आरोप में देवप्रयाग पुलिस ने गिरफ्तार किया। ये युवक चलती कार की खिड़कियों से बाहर निकलकर स्टंट कर रहे थे, जिससे न केवल उनकी जान को खतरा था बल्कि अन्य यात्रियों के लिए भी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी पर लगे आरोपों की सुनवाई की। याचिका में आरोप है कि जोशी ने बागवानी, जैविक खेती और सैन्य धाम निर्माण में अनियमितता की है। कोर्ट ने उन्हें 23 जुलाई तक अपना पक्ष रखने के लिए कहा है। अगली सुनवाई इसी दिन होगी। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का उत्साह बढ़ रहा है। अब तक 28 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं, जिसमें केदारनाथ धाम पर 10 लाख से ज्यादा लोग पहुंचे हैं। प्रतिदिन 70,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर रहे हैं, बावजूद खराब मौसम के। उत्तराखंड सरकार ने पहली कक्षा में दाखिले की उम्र में बदलाव किया है। अब बच्चे की उम्र 1 जुलाई तक 6 साल पूरी होनी चाहिए। यह निर्णय अभिभावकों और स्कूलों दोनों के लिए राहत लाएगा, जिससे दाखिले में सुधार होगा। इस नए नियम से बच्चों की शिक्षा में निरंतरता बनी रहेगी। उत्तराखंड में आज भारी बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने चंपावत, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, चमोली और नैनीताल में येलो अलर्ट जारी किया है। अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में बिजली चमकने और तेज हवाओं के साथ बारिश की चेतावनी दी गई है। हरिद्वार और उधम सिंह नगर में भी येलो अलर्ट है। भारतीय सैन्य अकादमी से 419 जेंटलमैन कैडेट्स ने शपथ लेकर भारतीय सेना में शामिल हो गए हैं। इस अवसर पर श्रीलंका के सेना प्रमुख ने परेड की सलामी ली और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को सम्मानित किया। यह पासिंग आउट परेड सुबह 6:38 बजे शुरू हुई। उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में बैंक ऋण जमा अनुपात चिंताजनक बना हुआ है। चंपावत और उत्तरकाशी को छोड़कर अन्य जिलों ने केवल 33% से कम कर्ज लिया है। उधम सिंह नगर में स्थिति बेहतर है, जहां कर्ज 109% तक पहुंच गया है। सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन परिणाम संतोषजनक नहीं है। कांग्रेस नेता वीरेंद्र रावत ने हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र रावत पर क्षेत्र से नदारद रहने का आरोप लगाया। उन्होंने महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार को घेरा। रावत ने कहा कि सांसद को जनता की जरूरतों के लिए ठोस योजनाएं लानी चाहिए। प्रदेश में कोरोना वायरस के 3 नए मामले सामने आए हैं, जिससे मरीजों की संख्या 44 हो गई है। 2 मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। वर्तमान में 5 एक्टिव मरीज हैं। स्वास्थ्य विभाग सभी को सावधान रहने की सलाह दे रहा है और लक्षण मिलने पर जांच कराने की अपील की जा रही है। उत्तराखंड में संस्कृत के उत्थान के लिए 13 नए संस्कृत ग्रामों की स्थापना जल्द की जाएगी। शिक्षा सचिव दीपक कुमार गैरोला ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संस्कृत प्रदेश की द्वितीय राजभाषा है और इसके विकास के लिए सभी को मिलकर प्रयास करना होगा। शनिवार को भारतीय सेना में 419 युवा अफसर लेफ्टिनेंट के रूप में शामिल होंगे। ये अफसर IMA में गहन प्रशिक्षण के बाद पास आउट हो रहे हैं। इस समारोह के मुख्य अतिथि श्रीलंका सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल लसंथा रोड्रिगो होंगे, जो भारत श्रीलंका सहयोग को मजबूत करने में मदद करेंगे। मसूरी में पर्यटकों की बढ़ती संख्या के मद्देनजर नया यातायात प्लान लागू किया गया है। 3 स्थानों से शटल सेवाएं शुरू होंगी और चेक इन चेकआउट में 3 घंटे का अंतर होगा। अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। 15,000 वाहन वीकेंड पर आने का अनुमान है। शुक्रवार की भारी बारिश के बाद प्राणमती नदी पर बनी लकड़ी की अस्थायी पुलिया बह गई, जिससे 5 गांवों की 5,000 की आबादी का संपर्क टूट गया। ग्रामीण अब 15 किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं। पिछले 2 साल से बैली ब्रिज और मोटर पुल की मांग की जा रही है, लेकिन प्रशासन ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।